बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं पार्लियामेंट के लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल 2024 जो है वो मंजूर कर लिया गया है और वक्फ तरमीम बिल 2025 के खिलाफ सियासी और मजहबी हलकों में सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। और बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हुकूमती इत्तेहाद के कानून साजों के साथ एक अहम अजलास की सदारत जो है वो करेंगे, जिसका मकसद खित्ते में जारी सियासी कशीदगी और पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीम बिल पर जो है गौर करना है। और इम्कान है कि इस अजलास में अफसरान के तबादलों का मामला भी ज़ेर-ए-बास जो है वो आएगा। और जनाब बात होगी दिन की रोशनी में डकैती से लेकर पुलिस की हिरासत तक, जहां जम्मू पुलिस ने मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाते हुए सनसनीखेज ग्रेटर कैलाश गोल्ड शॉप डकैती केस को कामयाबी से हल किया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, पहले बात जरा पार्लियामेंट के लोकसभा की करते हैं, जहां वक्फ तरमीम बिल 2024 मंजूर कर ली गई है और हुक्मरान एनडीए ने वक्फ तरमीम बिल को लोकसभा में तकरीबन 12 घंटे पहले शुरू होने वाली बहस के बाद जो है वाजिया अक्सरियत के साथ पास करने में कामयाब जो है वो हो गए हैं। और स्पीकर ओम बिरला ने बिल को मंजूर करने के लिए जो है वोट का मुतालबा किया और बिल के हक में जो है 288 वोट जो है और मुखालफत में जो है 232 वोटों के तौर पर नताइज का जो है ऐलान किया गया है। और इससे पहले कई घंटों तक पार्लियामेंट में लंबी बहस जारी रही। अपोजिशन की जानिब से वक्फ बिल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और इस मामले पर हुक्मरान बीजेपी की ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपोजिशन की इंडिया इत्तेहाद के बीच इत्तेफाक राय ना हो सका। और आपको बता दी कि आखिर में हतमी फैसला ऐवान में अक्सरियत के अहदा व शुमार की बुनियाद पर जो है वो किया गया है। इससे पहले 2 अप्रैल यानी बुध के रोज जो है लोकसभा में 10 घंटों से ज्यादा लंबी बहस चलती रही। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार किया और ओवैसी समेत अपोजिशन लीडरों की तरमीम जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। बता दें कि लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीम एक्ट 2024 को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में गहरी तशवीश और अदम इत्मीनान जो है वो है। और बिल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया शिया बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यूसुफ अब्बासी ने जो है कहा कि बिल की मंजूरी के बाद इससे जो है तफसील से पढ़ा जाएगा और फिर कम्युनिटी के अजलास के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया जाएगा। मौलाना अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी ने इनकी जो है राय को नज़रअंदाज किया है और इन्होंने खबरदार किया कि इससे कबल वक्फ अमालिक को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें तमाम इंतज़ामिया इख्तियारात जो है वो ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को दिए गए हैं। और ये भी बता दी कि मुस्लिम प्रिंसिपल लॉ बोर्ड के सीनियर रकन जो है मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि जब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ईद मना रही थी तो हुकूमत ने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया और इन्होंने जो है इसे तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने जेपीसी की सिफारिशात और मुस्लिम तंजीमों की राय को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। और बता दें कि मौलाना ने कहा कि वक्फ अमालिक सिर्फ मुस्लिम तबके की है, जिसमें मजहबी मुकामात, मस्जिद और दरगाहें जो है वो शामिल है, जिनकी तकद्दुस को किसी तौर पर जो है कम नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट में मौजूदा तमाम अरकान पार्लियामेंट मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करेंगे और बिल को कानूनी शक्ल नहीं दी जाएगी। ये भी बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी के कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये तरमीम हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 14, 31 और 25 के खिलाफ है। अगर ये बिल मंजूर हुआ तो इससे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और इन्होंने कहा कि अभी तक किसी किस्म के एहतजाज के हवाले से लाही अमल तय नहीं किया गया, ताहम आइंदा ग्रुप मीटिंग के बाद फैसला जो है वो किया जाएगा। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर करने के लिए लाया गया है और इसे किसी भी हालत में कानूनी शक्ल नहीं दी जानी चाहिए। और इन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात का एहतराम करते हुए इस बिल को वापस लें। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रतर ने लोकसभा में
मंजूर किए गए वक्फ तरमीम बिल 2025 को आईनी हिंद की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ये मजहबी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत के मुतारिफ है। और स्पीकर ने कहा कि ये तरमीम कानून दफ़ा 325 जो मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है और इस तरह के इक़दामात एक ख़तरनाक मिसाल जो है वो कायम कर सकते हैं। इन्होंने इस तरमीम की सख्त मुखालफत की है। बता दें कि वक्फ तरमीम बिल 2025 के खिलाफ सियासी और मजहबी हलकों में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। नाकायदीन का कहना है कि इस कानून का मकसद मुस्लिम मजहबी इदारों की खुद मुख्तियारी को कमज़ोर करना है, जबकि अपोजिशन जमातों ने इसे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बुनियादी हकूक़ पर हमला करार देते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जुम्मे की सुबह हुकूमती इत्तेहाद के कानून साजों के साथ एक अहम अजलास की सदारत करेंगे, जिसका मकसद खिते में जारी सियासी कशीदगी और पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीम बिल पर जो है वो गौर करना है। यह अजलास एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रहा है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आइंदा दिनों जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मुबारक गुल की जानिब से जो है जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तलब किया गया अजलास सुबह 11 बजे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की रिहाइशगाह पर जो है वो मुनक़िद होगा। अगरचे अजलास का एजेंडा बाज़ाब्ता तौर पर जाहिर नहीं किया गया, लेकिन एनसी के तमाम अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत जो है वो दी गई है। यह अजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वज़ीर दाखिला अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और इसके कुछ ही दिन बाद 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वादी कश्मीर को कटरा से जोड़ने वाली पहली ट्रेन सर्विस का इब्तिदा करेंगे। दूसरी जानिब हाल ही में लोकसभा में वक्फ बिल की मंजूरी के बाद सियासी तनाज़ा शदीद इख्तियार कर गया है। अपोजिशन रहनुमाओं और इस्लामी स्कॉलर्स ने इस कानून साजी को मुस्लिम वक्फ अमालिक पर मरकजी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकन असम्बली हसनैन मसूदी ने इन तरमीम को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि ये मुस्लिम इदारों को कमज़ोर करने की एक वसी तर कोशिश का हिस्सा है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बिल की सख्त मुखालफत करते हुए इसे नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया है। इनका कहना था कि हर मज़हब के अपने इदारे और फलाई ढांचे होते हैं। वक्फ कम्युनिटी वेलफेयर का एक अहम जज है और इसको निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। बता दें कि वही MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने भी श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि जुम्मे को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होने वाली मीटिंग एक हंगामी मीटिंग है, कोई आम मीटिंग नहीं है। NC MLA ने कहा कि खिते में मुंतखिब हुकूमत को आसानी से काम करने की ज़रूरत है। नाम लिए बगैर इन्होंने LG मनोज सिन्हा की तनकीद करते हुए कहा कि अगर बेताज बादशाह यानी मनोज सिन्हा मुंतखिब हुकूमत के मामलात में मुदाखलत करते हैं तो ये लोगों की मर्जी को कमज़ोर कर रहा है, जो जमहूरियत के लिए सेहतमंद अलमियत नहीं है। इधर जम्मू और कश्मीर असम्बली में कांग्रेस के कानून साज पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने हाल ही दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 48 अफसरान के तबादलों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंतज़ार करना चाहिए था कि क्योंकि कारोबारी कवायद यानी बिजनेस रूल्स की मंजूरी अभी बाकी है। इन्हें ज़्यादा सब्र तामुल का मुजाहरा करना चाहिए था। मौजूदा कवानीन के मुताबिक JKAS अफसरान के तबादले का इख्तियार वज़ीर आला के देरे कार में आता है, लेकिन इस फैसले से ये तासुर मिला है कि इंतज़ामिया के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नाज़रीन किराम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि जुम्मे के अजलास में अफसरान के तबादलों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। अब ज़रा बात जम्मू की करते हैं। बता दें कि जम्मू पुलिस ने मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाते हुए सनसनीखेज ग्रेटर कैलाश गोल्ड शॉप डकैती केस को कामयाबी से हल किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि आनंद ज्वेलर्स ग्रेटर कैलाश जम्मू में दिन की रोशनी में होने वाली डकैती ने ज्वेलर्स बरादरी में तशवीश को जन्म दिया था और पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। लेकिन पुलिस की तवज्जो जो है
پیشہ ورانہ اور سرشار کوششوں نے اس انتہائی منصوبہ بند جرم کے پیچھے مجرموں کی شناخت اور گرفتاری کا باعث بنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 1 فروری کو دوپہر کے وقت 2 مسلح ڈاکو آنند جیولرز میں گھس آئے۔ دکان کے اندر موجودہ اکیلی خاتون مالک کو جو ہے دھمکانے کے لیے اس کے گلے پر تیزدار ہتھیار رکھ کر موت کا خوف دلایا اور موقع سے فرار ہونے سے پہلے قیمتی سونا جو ہے اور نقدی اور ایک موبائل فون جو ہے وہ لوٹ لیا۔ پولیس نے واردات میں ملوث ملزمان کو کامیابی سے گرفتار کر لیا۔ اب تک کی تفتیش میں انکشافات سامنے آئے۔ ایک اہم سازشی ایڈوکیٹ راہل شرما صنف ششی شرما جو کہ بشنا کے رہنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور کو بھی گرفتار کیا گیا جو کہ سنیل شرما 26 سالہ بتایا جا رہا ہے اور صنف رومیش چندر ساکن بگنی رفتار بلوال کے طور پر ہوئی ہے، اور وہی تشار کمار جو کہ 22 سالہ بتایا جا رہا ہے، اور صنف لیٹ سیورام جو کہ بشنا کے طور پر ان کی شناخت جو ہے وہ ہوئی ہے، جس نے جو ہے منصوبے کو انجام دیا اور موقع پر ہی ڈکیتی کی۔ اور اس ہائی پروفائل کیس کا کامیابی حل سے جموں پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت۔ اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ کے بعد۔ جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ۔